नमस्कार दोस्तों, मैं लखन नागर मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस की तरफ से आज आपके लिए लेकर आया हूं परसेंटेज। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, मैथ्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस मैथ्स। ठीक है, अर्थमेटिक जो कि परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक तो ये है, एडवांस मैथ्स में सवाल टाइप आएंगे पूरे, मतलब जैसे कि संख्या टाइप, मतलब ऐसे समझने वाली कोई बात, सारी बात जो समझने वाली होती है वो होती है अर्थमेटिक में। एडवांस मैथ्स में सिर्फ कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अर्थमेटिक बैंक में आपको 15 नंबर का आएगा, वो आता है मिसलिनियस में। ठीक है, आपका मैथ्स हर सब्जेक्ट यहाँ पर इस मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस में हर सब्जेक्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। खासकर मैथ्स में पढ़ाऊंगा और मैथ्स में आपको 0 टू हीरो लेवल तक ले जाऊंगा। शून्य से शिखर तक अगर आपको पहुंचना है तो मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है? सबसे पहले परसेंटेज पूरा जो समझा रखा है, परसेंटेज होता क्या है वो इस नाम में रखा हुआ है। देखिए, प्रति मतलब तो होता है हर एक या प्रत्येक। क्या होता है? प्रति मतलब प्रत्येक, और शत मतलब होता है 100। ठीक है, 100। ठीक है, 100 का हर एक भाग परसेंटेज कहलाता है। 100 का हर एक भाग मतलब एक। जैसे कि सबसे पहले अपन देखेंगे कि परसेंटेज हम जो पढ़ेंगे वो होगा परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। जो अपन फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे, पूरे परसेंटेज को अपन फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 100% होता है क्या है? 100% परसेंटेज के चिन्ह ये होता है, और इसको हटाने के बाद बटे में 100 लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही अपन ने इसको हटाया तो बाय 100। ठीक है, 0 से 0 काट दी तो 100% का मतलब क्या होता है? 1। ये हो गया अपना फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 100% का मतलब होता है 1। इसी प्रकार हम आगे इनको देखेंगे। जैसे कि 100% की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 1। इसी प्रकार अगर अपन 200% देखें, क्या 200% परसेंटेज हटाया बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, तो 200% का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, इसी प्रकार 300% को देखेंगे। 300% में परसेंट को हटाया तो 100 आ गया, 300 बटे 100। 2 0 से 2 0 काट दी तो इसके क्या आ जाएगा? 300% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सारे परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और फिर फ्रैक्शन वैल्यू से अपने सारे सवालों का हल करेंगे। ठीक है, जैसे कि अपने को दे दिया 1/2, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। इसका परसेंटेज क्या होगा? 1 का मतलब होता है 100%, और 2 का मतलब होता है 200%। ठीक है, ये इसको काटा तो 1/2, या फिर इसको सबसे पहले 1/2। 1% होता है 100 परसेंटेज से, अगर इसको कन्वर्ट करें 2 का मतलब बाय 2। परसेंटेज का चिन्ह अपन वैसा का वैसा ही रख देते हैं, क्योंकि अपने को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 का मतलब हो जाएगा 50%। ठीक है, अब यहाँ पे अपन सारा परसेंटेज और फ्रैक्शन लिख लेते हैं ताकि आपको सवाल करने में आसानी रहेगी। जैसे कि 1% की वैल्यू आ गई, एक फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 100%। इसी प्रकार 2 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 200%। 3 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई? 300%। ठीक है, अब देखेंगे 1/2, 1 का आधा है मतलब कि 50%। ठीक है, इसी प्रकार देखेंगे अपन 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, देखेंगे 1/4,
परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100। ये हो गया अपना परसेंटेज का चिन्ह बनाने का, क्योंकि 100 गुने में 100 कर दिया और भाग में 100 कर दिया, तो भाग वाले 100 से तो अपन ने क्या लिख दिया, परसेंटेज। इसको काटेंगे अपन, तो 25 चुकू 100, क्या आ गया 25%। ये आ गई आपको 25% की वैल्यू। इसी प्रकार से अपन अगर देखेंगे 33 सहित 1/3 को अपन 1/3% कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो अपन ने देख लिया 1/3 इंटू 100%, ठीक है। तो इसको काटेंगे अपन, तो 33 3 99, बचा कितना 1, किसका भाग देना है 3 का, तो ये आ गया अपना 33 सहित 1/3%, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर आगे सोल्व करेंगे तो 1/5 को अपन क्या लिखेंगे 20%, ठीक है। इसी प्रकार आगे अपन देखेंगे 1/5 हो गया, तो 1/5 को निकालना आपको सिखा दूं मैं। 1/5 लिखा बाय 100%, 100% 5 को भाग दिया अपन ने 100 में, तो 20/100, ये कितना आ गया 20%, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे की फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेंगे और फिर सवाल को सोल्व करते टाइम डायरेक्ट अपन परसेंटेज नहीं लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से उसका आंसर निकाल देंगे। देखेंगे अपन 1/6, 1/6 का क्या आएगा, 1/6 को अगर अपन ने काटा 100 से, 1/6, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। तो 1/6 की वैल्यू आ जाएगी 16 सहित 2/3%, क्या आ जाएगी 16 सहित 2/3%, ठीक है। अब आपको हर सभी को सोल्व करके नहीं देखना है, बस ये अपन क्वेश्चन कर, इनको याद भी नहीं करना है, अपन क्वेश्चन करते रहेंगे और अपने आप को याद हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार 1/7 का देखेंगे, 1/7, 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 14 सहित 2/3%, कितने 14 सहित 2/3%। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि 1/5, 1/6 और अब आएगा 1/8, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1/8 इसको अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 12.5%, 12 सहित 1/2%। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में 12.5% को पूछा जाता है, 12 सहित 1/2% को सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। इसी प्रकार अपन देखेंगे 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, तो ये आ जाएगा 11 सहित 1/9%। इन सबको आप देखकर याद कर सकते हैं, आप देखेंगे एक बार देखेंगे, इनको लिखेंगे, दूसरी बार हो जाएगा, फिर सवाल करेंगे तीसरी बार, ये अपने आप याद हो जाएंगे। 1/9 हो गए, 1/10 की आपको सबको पता है, 1/10 फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 10%। देखो जैसे जैसे नीचे की संख्या बढ़ती जा रही है, परसेंटेज वैल्यू कम होती जा रही है। अपन अनुमान उसी समय लगा लेंगे कि अपने को कितने परसेंट दिया है, इसका मतलब परसेंटेज में कम दे रखा है तो बटे में ज्यादा होगी, ठीक है। 1/11 की अपन देखेंगे तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू आएगी 9 सहित 1/11%, 9 सहित 1/11%, ठीक है। उसी प्रकार 1/12 की आएगी, 1/12 की करेंगे अपन 8 सहित 1/3%, ठीक है। देखिए 10% आपको दिखा नहीं था, इस वजह से मैंने 10% को यहाँ पर लिख दिया है। 1/10 की होगी कितनी 10%। इसी प्रकार अपन देखेंगे 1/13, तो ये कितनी आ जाएगी 7 सहित 9/13%। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि आपको यहाँ दी रखी है ना 9/13। परीक्षा वाले ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, वो ऐसे पूछते हैं जो आप आसानी से सोल्व कर सको, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखेंगे 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 1/14 की आ जाएगी 7 से 1/7%। ये जरूर पूछता है आपसे, कितनी 1/14 की आएगी 7 से 1/7%।
फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 6 सही 2/3%। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 स्टार। इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इससे रिलेटेड अभी आगे अपन भी एक और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो 1/15 की आ जाएगी 6 सही 2/3%। 1/16 की आ जाएगी 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4%। इन दोनों में कंफ्यूजन के लिए वो दोनों में से पूछता है क्योंकि लोग गलती करते हैं। ये है 6 सही 2/3% और ये है 6 सही 1/4%। अक्सर लड़के यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आया आपको समझ में? आगे देखेंगे अपन 1/17। 1/17 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको नहीं पूछा जाता है। इसका आएगा 5 सही 15/17। 5 सही 15/17%। ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे अपन 1/18। 1/18 की आएगी 5 सही 5/9%। 1/18 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे 5 सही 5/9%। ठीक है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे 1/19। 1/19 का देखेंगे अपन। 1/19 को लिखेंगे अपन 5 सही 5/19। कितनी? 5 सही 5/19%। ठीक है। 1/20 का आप सबको पता है, ये होता है 5%। ठीक है, यहां तक देखेंगे आपने 1/20। 1/21 आएगा 16 सहित 1/21 कितना आएगा? 4 सहित 16/21। 1/21 आएगा 4 सहित 16/21%। ठीक है, 4 सहित 16/21। इसी प्रकार से 1/22 आएगा 4 सहित 6/9। 1/22 ये आएगा 4 सहित 6/9%। ठीक है, अपन देख लेंगे 25 तक देख लो। ठीक है, 1/23 आएगा 4 सहित 8/23। 1/23 क्या आएगा? 4 सहित 8/23%। ठीक है, 1/24 क्या आएगा? 1/24 4 सहित 1/6। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आएगा? ये 4 सहित 1/6%। और 1/25 आपको पता है 1/25 ये आएगा कितना अपना? 4%। तो यहां तक पूछी जाती है परसेंटेज में, अधिकतर क्वेश्चन यहीं तक कराए जाते हैं। तो आगे हम इसे देखेंगे। ये तो हो गई अपनी, अब इनसे रिलेटेड जो फ्रैक्शन पूछी जाती है वो हम करेंगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन आपने कर लिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैंने आपको टाइम दिया था। ठीक है, इसके आगे अब अपन करेंगे वो पूछ लेते हैं। ये हो गई थी अपनी फ्रैक्शन वैल्यू को कन्वर्ट टू परसेंटेज वैल्यू, और परसेंटेज को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, क्योंकि हम सारे सवाल जो करेंगे वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही करेंगे। ठीक है, देखेंगे जैसे कि अपने को दिया था 1/4। ठीक है, तो ये कितनी हो गई थी? 25%। अब उन्होंने हमसे पूछ लिया 3/4 का, तब आसान है। देखो यहाँ 1 था तो यहाँ 25 था, यहाँ पे 1 की जगह 3 हो गया, मतलब कि 25 यहाँ कितने हो जाएंगे? 75। ठीक है, 75%। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिया 1/5। अब आपको पता है ये 20% है। ठीक है, अगर किसी ने दे दिया 4/5, अगर 4/5 दिया तो आप क्या करोगे? यहाँ पे 1 की वैल्यू 20 थी तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80%। ठीक है, ये हो गया था अपना 1/5 का 20%, तो 4/5 का हो जाएगा 80%।
3/5, 3/5 दे दिया, तो आप क्या करोगे, एक की वैल्यू 20 थी तो 3 की वैल्यू 60%, ठीक है 60%। ये ऐसे आगे परसेंटेज और रिलेट परसेंट पूछ सकते हैं, रिलेट फ्रैक्शन, ठीक है ये आ गया होगा समझ में। ऐसे भी और आगे रिलेट वाले फ्रैक्शन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बस अपने को 15-20 फ्रैक्शन देखने, उनमें से ही सारे सवाल आते हैं और हर सवाल उन्हीं से सोल्व होगा। जैसे कि 1/7 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 14 सही 2/7%, ठीक है 1/7 की वैल्यू आपको दे दी है 14 सही 2/7%। तो इसी प्रकार उन्होंने पूछ लिया 5/7, 5 का इंटू कर देंगे इसमें। लेकिन आप परीक्षा के टाइम पे आपको 2 सेकंड बचाना ही बहुत मुश्किल है, इसलिए वहां इंटू ना करना पड़े, इस वजह से डायरेक्ट अपन फ्रैक्शन याद कर रहे हैं और वो उस टाइम काम आएगी। ये आ जाएंगे 71 सहित 3/7%, 71 सहित 3/7%, ठीक है। डायरेक्ट फ्रैक्शन करने का एक ही फायदा है कि परीक्षा में अपने को क्वेश्चन आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाए, ठीक है। जैसे कि अपने को दे रखा है 1/6, 1/6 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 16 सहित 2/3%, कितनी है 16 सहित 2/3%। लेकिन अपन इसको अगर अपने को दे दिया 5/6, 5/6 दिया, तो परीक्षा में थोड़ी ना इंटू करने बैठेंगे अपन, वहां पर डायरेक्ट अपने को फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो 5/6 16 80 हो जाएगा इसका, तो ठीक है अगर उस टाइम अगर इंटू भी करें तो 80 हो जाएगा, और इस 2 में 5 का इंटू करेंगे तो प्लस में ये कितने आ जाएंगे 10/3, ठीक है 10/3 को अगर अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 सहित 1/3, ठीक है। इसको इसमें मर्ज कर देंगे, 80 में 3 सहित 3/3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 83 सहित 1/3%। तो अपनी 5/8 की वैल्यू क्या आ गई, 83 सहित 1/3%, 83 सहित 1/3%। अब अगला क्वेश्चन अपन से पूछा जाता है 1/8 के थ्रू, जैसे कि 1/8 सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछे गए ना, मैंने अभी तक सबसे ज्यादा 1/8 यानी कि 12.5% पे क्वेश्चन अधिकतर पूछे एसएससी सीजीएल तक, ठीक है। तो इसका कितना आता है 12 से 1/2%, ठीक है। अब इसको 1/8 की जगह उन्होंने बोल दिया 3/8, 3/8, तो मैं इंटू करने थोड़ी ना बैठोगे आप, आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। तो 3/8 का आ जाएगा अपना 37 सहित 1/2%। वो अभी मैंने जैसे कन्वर्ट करके दिखाया है वैसे इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 5/8 की पूछ लिया, 5/8 की पूछ लिया तो इसका क्या आ जाएगा आपका 5/8 का पूछा है ना, तो 62 into 1/5, ठीक है। आगे अपन देखेंगे आगे अपन ने देख लिया 1/9, 8 तक हो गया था। 1/9, 1/9 की फ्रैक्शन क्या होती है 11 सहित 1/9%। अब अपन से किसी ने पूछ लिया 4/9, 4/9, तो 4/9 का अगर आएगा तो इसमें क्या करेगा 4 का इंटू यहाँ भी होगा और 4 का इंटू यहाँ भी होगा, तो 44 सहित 4/9%, ठीक है। अगर 5/9 पूछा तो 55 सहित 5/9, ठीक है। अगर 6/9 पूछा 66 सहित 6/9%। इसी प्रकार आएंगे अपन 1/10 का आप कर लोगे, 5/10 अगर बोला तो 50%, 6/10 बोला तो 60%, ठीक है। आगे अपन देखेंगे 1/11 का, 1/11 रिलेटिव फ्रैक्शन
2/11%, ठीक है। लेकिन आपसे किसी ने पूछ लिया 3/11, 3/11, तो इसको क्या लिखोगे आप? 27 सहित 3/11%, 27 सहित 3/11%, ठीक है। इसी प्रकार आप सारे सोल्व कर लोगे, जैसे कि 1/14 का देख लेते हैं। इंपोर्टेंट देखते हैं जो अपने को परीक्षा में पूछा जाता है। देखो 1/14, 1/14 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14 कोई परसेंटेज वैल्यू होती है 7 सहित 1/7%, ठीक है। 7 सहित 1/7%। अब आपसे किसी ने पूछ लिया 9/14 की फ्रैक्शन वैल्यू। अब 9/14 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू पूछी है, परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन से परसेंटेज में, तो ये आ जाएगा कितना? 9 से 63, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा 9/7, लेकिन 9/7 को अपने को कन्वर्ट करना है, तो ये क्या आ जाएगा? 64 सहित 2/7%, ठीक है। अब आपसे अगर कोई परसेंटेज से फ्रैक्शन की पूछे, जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया कि 45%, तो 45% को आप कैसे कन्वर्ट करोगे? परसेंटेज हटाया बाय 100। अगर आपको मान लो कि फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं रही है, तो परसेंटेज के चिन्ह को हटाना है, 100 का भाग देना है। और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज के चिन्ह को लगाकर 100 का गुना करना है, ठीक है। तो इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा अपना? 9/20, क्योंकि 5 से काट दो, 5 नाम 45 और 20 से 5 100, तो कितना आ जाएगा? 9/20। ऐसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। देखो काटना सबको आना चाहिए, और इसका एक लेक्चर में बैंक वालों के लिए एक लेक्चर लूंगा, उसमें आपको सारे शॉर्टकट सिखाए जाएंगे, गुणे के, भाग के, सभी के शॉर्टकट सिखाए जाएंगे। उसमें बहुत सारे तरह के आपको सिखाए जाएंगे, अप्रोक्सीमेशन सिखाया जाएगा आपको कि लगभग कैसे करते हैं, ठीक है। अंकों को जोड़ के कैसे किसी का आंसर निकालते हैं वो भी सिखाया जाएगा आपको, तो एक क्लास वो मैं अलग से लूंगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 20 is what percent of 50, किसका? ठीक है। तो क्या करेंगे अपन कि 20 50 का कितना परसेंट होता है? क्या है? 20 जो है 50 का कितना परसेंट होता है? ठीक है, 20 50 का कितना परसेंट होता है? तो का किसके पास है? 50 के पास। 20 is what percent of 50, तो इसमें देखेंगे किसके पास है? ऑफ 50 के पास, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 20 किसका? 50 का। क्या देखना है अपने को? कितना परसेंट होता है? परसेंट का मतलब 100, और ये परसेंटेज का, ठीक है। इसको काटेंगे, ठीक है। तो 2/5 बचा। देखो इसको ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या बोला था? 20 is what percent of 50, तो आप देख लेते डायरेक्ट कि ये काटने के बाद क्या आ रहा है? रेशियो, तो रेशियो आ जाएगा इसका 2/5, ठीक है। अब आपने पढ़ा है 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 20। आया समझ में? 1/5 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 20, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन 2/5 करेंगे तो क्या है? 40 नहीं हो जाएगा? अगर 2 का इंटू इसमें किया तो 2 का इंटू इसमें करेंगे, तो डायरेक्ट आपको इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप क्वेश्चन को देखना और सोचना इसको कि 20/50 है, काटेंगे अपन तो रह जाए 2/5, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डायरेक्ट 40%। एक सेकंड में आप इसको सोल्व कर सकते हो, बस आपको आपकी सोचने की क्षमता डेवलप करनी है। अगर आप मेरे मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस के
साथ लगातार बने रहे तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप हर क्वेश्चन को 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन इसके विपरीत। क्या है कि 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि 50 20 का कितना परसेंट होता है। क्या बोला, 50 जो है वो 20 का कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, लिखने पे ध्यान मत देना क्योंकि सारे मैथ्स के टीचर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि 50 जो होता है वो 20 का कितना परसेंट होता है। ठीक है, अगर आप सोल्व करने दूसरे टीचर से अगर पढ़ोगे तो ये सिखाएंगे, लेकिन मेरा क्या है कि 50 किसका है, 20 का। मतलब देख लिया अपन ने, क्या आ गया 50/20। ठीक है, सोचना है आप लोगों को, ये लिखना भी नहीं है। 0 से 0 अगर अपन ने काट दी तो क्या आ जाएगा 5/2। अब 5/2 अपने को पता है। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया है कि 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 50%। 1 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 100%, तो 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 50%। अगर यहाँ पे 50% 1/2 का है तो यहाँ पे 5 का इंटू हो रहा है। ठीक है, 5 का इंटू अगर इसमें हो रहा है तो इसमें भी होगा, तो कितना आ जाएगा अपना 250%, 250%। तो इसका आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। क्या देखना है आपको 50-20 का। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 250%, 250%। ठीक है, ये आएगी, आपको 0 हटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 और 5/2 की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 200%। तो क्या आ गया 5/2 परसेंटेज की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 5/2 फ्रैक्शन को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 250%, 250%। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे अपन। ये आपको एडवांस मैथ्स में भी मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन क्या है कि 512 क्या है 512 का मतलब इनटू 512 का 12.5%, 12 से 1/2% का 12 सहित 1/2% कितना होता है। क्या पूछा उन्होंने 512 का 12.5% का 12.5% कितना होता है। अब आपको निकालना है 512 का मतलब 12.5% का मतलब आपको पता है 1/8। ठीक है, तो 512 तो ऐसे कैसे। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/8। ब्रैकेट वैसा का वैसे। पहले जब अपन पढ़ेंगे बोर्ड मार्क्स तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, मतलब उसके रूल्स होते हैं। बोर्ड मार्क्स का मतलब ही यही होता है, रूल्स उसमें होते हैं, जैसे कि रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर का की, ऐसे मतलब होता है। ठीक है, तो इसका हो गया 1/8 और फिर 12.5% का मतलब 1/8। 512 में अगर 1/8 का भाग देंगे तो आ जाएगा अपना कितना 64। ये कैलकुलेशन करना आपको आसान है क्योंकि ये 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब हुआ तो एक 8 कट गया तो 8 का स्क्वायर बचा। ठीक है, 64। फिर अपन इस 1/8 को लिखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना 8। ठीक है, देखो 5/12 का 12.5% का 12.5% कितना होता है। तो अपन ने 12.5% मतलब 12 सहित 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी, क्या आई 1/8। इसको काट लिया, बचा 64। फिर 12 सहित 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू देखी 1/8, फिर उसको काटा तो आया 8 आंसर। अब आपको इसको अगर सोल्व करते हैं तो बाय 100 लिखते और फिर इसको सोल्व करते, फिर उसके बाय 100 लिख के फिर उसको सोल्व करते,
सोल्व करवा के दिखाऊंगा। जैसे कि अपन देखेंगे अब 400 का क्वेश्चन क्या पूछा, 400 का 75%, 75%, ठीक है, 400 का 75% का 33 सहित 1/3%, 33 सहित 1/3% कितना होता है। ठीक है, क्या पूछा उन्होंने कि 400 का 400 का 75% का 33 सहित 1/3% कितना होता है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था कि 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं कि 400 का, अब यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है, अभी आगे आपने नहीं देखा, तो डायरेक्ट अपन देखेंगे 75% हटाया बाय 100, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/4। और आपने अगर परसेंटेज पढ़ा है तो आप लिख सकते हो इसको डायरेक्ट 3/4, मतलब इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका कितना लिख दिया अपन ने 3/4। इसको सोल्व कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 300। 4 से 400 को काट दिया, 100 बचे, 100 में 3 का इंटू कर दिया तो 300 हो गए। अब ये कितना है 33 सहित 1/3, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, इंटू 1/3 का अगर इसमें भाग देंगे, 1/3 का गुणा करेंगे या 3 का भाग देंगे, बात एक ही है। तो अगर 3 का भाग देंगे 300 में तो आंसर कितने आ जाएंगे 100। ये आपके आंसर आ गए। परसेंटेज को अगर अपन ने इसको सोल्व किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, तो इसके 100 आंसर आ गए। ठीक है, देखिए तो अभी क्या था, अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व किया, जैसे कि किसी संख्या का अपने को देखना है कि 28% बढ़ गया। आगे आने वाले क्वेश्चन में होगा ऐसा कि किसी संख्या में कितने इंक्रीज हो गए 28%। मतलब मैं समझा रहा हूं अभी कि किसी संख्या में 28% बढ़ गए। ठीक है, तो अपन परसेंटेज में क्या लिखते हैं कि पहले क्या थे, पहले थे आपके 100, बाद में क्या हो गए, बाद में हो गए आपके 128, मतलब कितने बढ़े 28% बढ़े। ठीक है, आप परसेंटेज से लिखोगे तो ये आएगा, लेकिन मैं इसको फ्रैक्शन से करवाऊंगा तो 28% की फ्रैक्शन अपने को आ गई, कितनी आई 28% की फ्रैक्शन आ गई आपको 7/25। आप निकाल के देखना इसको, कितनी आ गई 28% की वैल्यू आ गई 7/25। ठीक है, 7/25। तो पहले क्या थी, पहले ये थी, ये क्या थी पहले थी। ठीक है, और ये बढ़ी हुई बात है, बढ़ी है, क्या हुआ ये बढ़ गई, कितनी बढ़ी 7। अगर आप निकालोगे ना कि 100 का मतलब 128, 25 का 7 या फिर 25 का 28% कितना होता है, तो आएगा कितना आपका 7। ठीक है, अगर आप सोल्व भी करोगे कि 25 का 28%, 28% की वैल्यू क्या आ गई 7/25, तो ये तो हो गया अपना 28। अगर इसको अपन 100 माने तो ये आ जाएगा कितना अपना 28। मतलब इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके अपने को लिखना क्या था, 28% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो आ गया कितना 7/25। तो पहले कितना था 25 था। ठीक है, 7 और क्या हुआ बढ़ गया, 7 क्या हो गया बढ़ गया, मतलब बाद में अब कितना हो गया 25 से बढ़ के अब हो गया 32। ठीक है, तो ये थी अपनी परसेंटेज से और ये है आपकी फ्रैक्शन में। ठीक है, इसको अपने को अगर 100% प्रेस मान के काम करेंगे ना तो ये 7 आपका आ जाएगा 28%। ठीक है, तो ये था आपका परसेंटेज फॉर्मूला। ठीक है, और ये रहा आपका फ्रैक्शन फॉर्मूला, ये पूरा था
परसेंटेज फॉर्मूला और ये रहा फ्रैक्शन फॉर्मूला। इससे आसान तरीके से ये अपन कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं जो लेके आया हूं आपको फ्रैक्शन टाइप, ये आपको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन प्रश्न करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी बोलूंगा। ठीक है, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। क्या? परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। कुछ लोग दुनिया में रहते हैं अक्सर खामोश, ये वो नहीं उनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी शायरी के साथ में आगे अपन प्रश्न को सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 153। क्या? सॉरी, वो थोड़ा मार्कर में चेंज करने में लग गया था। तो क्या बोला कि 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन कितने? 153। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि 99 153 से कितने प्रतिशत कम है? क्या? 99 153 से कितने प्रतिशत कम है? निन्यानवे 153 से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो 99 और 153 इन दोनों को अपन पहले तो अनुपात में बांट लेंगे, मतलब काट लेंगे। तो 99 क्या है? एक तो 99 और एक है 153। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 17। ये 11 और वो 17। ठीक है, इसको काटा अपन ने 99 और 153 को 9 से, तो ये 11 बार गया और ये 17 बार गया। ठीक है, अब 11 कितना कम है 17 से? तो ये कितना कम है? 6 कम है। ठीक है, 11 17 से कितना कम है? 6 कम है। अब 6 कम है 17 से, तो 100 से कितना कम हो गए? ठीक है, फ्रैक्शन अगर कन्वर्ट करना है तो ये आएगा। 6 कम है 17 से, तो 100 से कितना कम होंगे? तो आंसर आ जाएगा 600/17%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि 153 99 से कितने अधिक है? बात एक ही है, लेकिन इसमें बेस अपन ने किसको माना? 153 को। ठीक है, उस क्वेश्चन में तेरे ना जिंदड़ी सानी है बस में क्या था कि 99 153 से कितने प्रतिशत कम है? ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होगा कि 153 इज व्हाट परसेंट मोर देन 99, मतलब 153 99 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ठीक है, पहले उन्होंने बेस किसको माना था? 153 को, और अब बेस किसको माना है? 99 को। क्या बोला है कि 153 99 से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, क्या है? 153 99 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसको भी अपन क्या करेंगे? काट लेंगे, अनुपात में काट लेंगे। क्या? 153 99 दोनों को काटा तो ये आ गया 17/11। अब कितना ज्यादा है? ये 6 ज्यादा है।
100%, मोर देन 99, 99 से 153 कितना अधिक है? तो 6 अधिक है। ठीक है, 6 अधिक है किससे? 11 से। 6 अधिक है 11 से। ठीक है, तो 100 से कितना? 100 से कितना? तो 100 का आ जाएगा 54। ठीक है, देखो अब 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी अपनी? 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू थी अपनी 9 सहित 1/11%। अब उन्होंने यहाँ 6 का इंटू कर दिया, तो अपने को भी यहाँ पे 6 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गई 54 प्लस ये आ जाएगी 6/11। इसको ऐड कर दिया तो 54 सही 6/11%। ये आया आपको समझ में? देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन कि जब किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाता है, मतलब अगर किसी संख्या को 216 और बढ़ा देते हैं मान लो, तो वह 140% हो जाती है। मतलब पहले कोई सी संख्या थी कितनी? 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। पहले 100% थी, लेकिन 216 और बढ़ाने पर वो कितनी हो गई? 140%। ठीक है, 100% से बढ़कर कितनी हो गई? 140%। लेकिन उन्होंने बढ़ाया कितना? 216। ठीक है, अब ये इससे कितना बढ़ा? 40% बढ़ा। मतलब 40% का मतलब है 216। ठीक है, 40% का मतलब 40% बढ़ाने पर इधर कितना बढ़ा? 216। तो 40% निकाला आपने। ठीक है, 40/100 मतलब कि इसका कितना आ गया? 2/5। 4/10 को भी काट लिया अपन ने, कितना आ गया? 2/5। अब ये होती है अपनी 100%। ठीक है, और ये हो गई अपनी 40%। देखो आपको पता था कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। तो 40% की कितनी होगी? 2/5। कितनी हो जाएगी 40% की? 2/5। अब उन्होंने क्या कहा है कि 40% बढ़ने पर, ये तो होता है अपने आप में 100%। ठीक है, अब 5 का 40% होता है 2, ये इधर होता है बढ़ी हुई संख्या मतलब कि 40%। तो उन्होंने क्या बता दिया कि 2 यूनिट का मान आ गया कितना अपना? 216। ठीक है, 2 यूनिट का मान आ गया 216। 2 यूनिट का मान उन्होंने 216 दे रखा है, तो उन्होंने पूछा 5 यूनिट का मान कितना होगा, मतलब ये 100% है। ठीक है, तो 216 अगर 2 यूनिट का मान आ गया तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 108। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 108। ठीक है, अब अपने को 5 यूनिट निकालना है। ठीक है, तो 108 का इसमें इंटू कर देंगे अपन। क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे 108 का। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 540। ठीक है, 8 × 40, 5 × 5। तो इसका आंसर कितना आ गया? 540। इसी प्रकार अगला सवाल देखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि किसी संख्या का 85%, अगर किसी संख्या का 85%, ठीक है, एक बार सुन लेना, अगर किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है, किसमें जोड़ना है? 75 में। अगर किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम संख्या 100% हो जाती है। तो परिणाम संख्या कितनी हो जाएगी? 100%। ठीक
20%। ठीक है, नहीं ऐसे मत करो आप। अगर उन्होंने दे दिया कि 15%, 15% की वैल्यू क्या दे दी उन्होंने 75। ठीक है, 15% की वैल्यू दे दी 75। अब 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/20। ठीक है, अगर इसमें भी 3 का इंटू कर दे और इसमें भी 3 का इंटू कर दे तो ये क्या आ जाएगा 15%। अगर आप सोल्व करके देखते तो आपको पहले से 15% की फ्रैक्शन वैल्यू याद रहती जो कि थी 3/20, लेकिन आपको पता ना होने के कारण मैंने 5% में 3 का इंटू किया है। आप डायरेक्ट याद करना 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 3/20। ठीक है, अगर 3 बता रखा है उन्होंने 75 को, 3 यूनिट की वैल्यू क्या है 75। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 75 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। ठीक है, तो अपने को निकालना कितना है, ये होता है 100%। जो नीचे वाला होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो अपने को 20 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 25 है। ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 500। ठीक है, इसका इंटू करना भी डायरेक्ट 25 गुण 50 और 0 लगा दो। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा इसका आंसर 100% का आंसर आ जाएगा अपना 500। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3%, क्या अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3%, ठीक है, अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितनी हो जाएगी। अगर 16 सहित 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या हो जाएगी 49, 56। कितनी 4956। अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3, मतलब 100% तो वो अपने आप में पहले से थी, लेकिन अगर 100% का 2/3 और इसी में ऐड कर दिया जाए तो यह संख्या हो जाएगी 49, 56। आप इसको अलग अलग तरीके से सोल्व करते, लेकिन मैंने बोला है कि मैं फ्रैक्शन से करवाऊंगा, मतलब सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही करवाऊंगा। अब देखेंगे हम 16 सहित 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है। 16 सहित 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। ठीक है, 16 सहित 2/3 की फ्रैक्शन होती है 1/6। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि अगर किसी संख्या का 16 सहित 2/3 उसी में जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद ये हो जाएगी संख्या। तो उन्होंने क्या बोला, देखो ये होती है अपने आप में 100%। अब 6 का 16 सहित 2/3 है 1, ये कितना है 16 सहित 2/3%। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि 100% में 16 सहित 2/3% ऐड करना है, मतलब इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो आ क्या जाएंगे 6 और 1 7 यूनिट आया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 7 यूनिट की वैल्यू क्या है 49, 56। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या है 49, 56। ठीक है,
8 6 48 और 7 6 42। ठीक है, तो आ कितना गया अपना आंसर 42 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगर किसी संख्या का 11 सहित 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, जैसे अपन ने अगला क्वेश्चन किया था ना, ये भी वैसा ही है। क्या बोल रहा है कि अगर किसी संख्या का 11 सहित 1/9% उसी संख्या में जोड़ना है, मतलब जो 100% होगा ना उसमें अपने को ऐड क्या करना है 11 सहित 1/9%। अगर किसी संख्या का 11 सहित 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 900 बन जाती है। कितनी बन रही है वह संख्या 900 बन जाती है। अगर किसी संख्या का 11 सहित 1/9% उसी में ऐड कर दिया जाए तो वह संख्या 900 बन जाएगी। ठीक है, तो अब अपने को ये 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या, फ्रैक्शन से करना, मतलब उसी से करवाऊंगा। देखिए 11 सहित 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/9। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि इसको ये होती है अपने आप में 100%। ठीक है, ये कितनी हो गई 11 से 1/9%। जो अपन निकालते हैं ना, जैसे कि इसकी तो नीचे वाली जो संख्या होती है वो 100% होती है। अगर आप 9 का 11 से 1/9% अगर निकालोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको क्या बोला उन्होंने कि 100% में अगर 11 सहित 1/9% ऐड कर दिया जाता है तो वह कितना बचता है, कितना हो जाता है 900। तो अब ये कितने हो गए 9 और 1 10 यूनिट की वैल्यू उन्होंने क्या दे दी 900। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 90। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे दी 90। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है कि 100%। 100% क्या होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो अपने को 9 की निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे अपन इंटू कर देंगे 90 का। ठीक है, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई अपनी 90, इसलिए इस संख्या में 90 का इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगी अपनी 810 आंसर। ठीक है, आया समझ में? एक बार और सुन लो, क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर किसी संख्या का 11 सहित 1/9% उसी संख्या में ऐड कर दिया जाता है तो वह 900 हो जाती है। क्या हो जाती है, अगर किसी संख्या का 11 सहित 1/9% उसी संख्या में ऐड कर दिया जाता है तो वह 900 हो जाता है। अब 11 सहित 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि दोनों को ऐड करने पर 900 आता है, मतलब कि 10 यूनिट की वैल्यू आ गई 900, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 9 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपनी 810। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर किसी संख्या का 6 सहित 2/3%, अब मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऐड करने वाले बताए, अब मैं एक क्वेश्चन आपको माइनस करने वाला बताता हूँ, घटाने वाला। तो अगर किसी संख्या का 6 सहित 2/3%, क्या करना है 6 सहित 2/3%। ठीक है, उसी संख्या से घटा दिया जाता है, क्या करना है अपने को 100% में से 6 सहित 2/3% घटाना है। अगर किसी संख्या का 6 सहित 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाता है तो वह क्या हो जाएगा, उन्होंने बताया है 56 70 हो जाएगा, 5670 वह हो जाएगा। अगर किसी संख्या का 6 सहित 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा 56 70। ठीक है, तो अब 6 सहित 2/3 की अगर अपन फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी अपनी 1/15। ठीक है, अब ये होता है अपने आप में 100%, आपको बता दिया मैंने, और ये हो जाएगा कितना 6 सहित
में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 14, और 14 यूनिट की वैल्यू अपने को क्या दे दी उन्होंने 56 70। ठीक है, पहले उन्होंने क्या बोला था कि जोड़ा जाए, तो अपन इसको और इसको जोड़ रहे थे। अब उन्होंने बोला है कि घटा दिया जाए, मतलब इसको इसमें से घटा रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? तो 14 यूनिट की वैल्यू आ गई आपको 56 70। तो एक यूनिट की वैल्यू अपन निकाल देंगे, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 405। 14 चौको 56 और 14 5 70। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 405। अब उन्होंने क्या पूछा है 100% की वैल्यू। 100% होता क्या है? 100% होता है 15। अब एक की वैल्यू 405 है, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 75। ठीक है, एक की वैल्यू 405 है तो 15 की वैल्यू आ जाएगी 60 75, क्योंकि 15 पर 75 और 15 चुको 60। ठीक है, तो ये आ गई। तो आज का सेशन समाप्त करने से पहले मैं आपको एक और मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। क्या करो? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या? तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अब मैं आपको लास्ट वाला क्वेश्चन देता हूं, जो कि आप करके आओगे। इसको सब कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन के आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, तो यदि किसी संख्या का 58 सहित क्या है, किसी संख्या का 58, अगर किसी संख्या का 58 सहित 1/3%, अगर किसी संख्या का 58 सहित 1/3% उसी संख्या से घटाया जाता है। कौन सी संख्या? जो भी संख्या होगी अपने आप में 100% होगी, और उससे घटाना है क्या अपने को 58 सहित 1/3%। अगर किसी संख्या का 58 सहित 1/3% उसी संख्या से घटाया जाता है, तब वह हमें 640 मिलता है। तब कितना बचता है 640। अगर किसी संख्या का 58 सहित 1/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाता है तो 640 मिलता है। तो बताइए मूल संख्या का जो भी होगी, मतलब 100% का, ठीक है, 100% का 131 सहित 1/4% कितना होगा? पूछा क्या है कि जो 100% होगी उसका 58 से 1/3% घटाने पर 640 मिलता है। ठीक है, तो अब बताना क्या है आपको कि जो 100% होगी उसका 131 से 1/4% कितना होगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर शून्य से शिखर तक अगर आपको पहुंचना है तो प्लीज मैथ्स पावर कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर प्रेस करें और इसको शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।